नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए रेलवे, एसएससी, टेट, सुपर टेट, पुलिस आदि एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ लाई जाती है। आज इस सीरीज़ का हम 35वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो डेली आपके लिए लाई जाती हैं, इनकी पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विद कैलाश सर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, जिससे बाकी और भी जो पीडीएफ भेजी जाती हैं आप उन सभी को प्राप्त कर पाएँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, असत्य फल उत्पन्न होता है, फॉल्स फ्रूट जो कहा जाता है, यह किससे उत्पन्न होता है? पुष्पक्रम से, अंडक से, अंडाशय से या बीजांड से? तो सही आंसर हो जाएगा ए, पुष्पक्रम से। सत्य फल उत्पन्न होता है परागकोश से, अंडाशय से, अंडक से या बीजांड से? तो दूसरे का आंसर होगा बी, अंडाशय से। तीसरा क्वेश्चन, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? कॉर्निया जो है मानव शरीर के किस अंग का भाग है? सभी जानते हैं, आंसर होगा सी, नेत्र। कॉर्निया नेत्र का भाग है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा रोग जो है यह किसकी कमी के कारण होता है? फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो सभी लोग आंसर करेंगे। घेंगा रोग जो है यह किसकी कमी के कारण होता है? बताना चाहूँगा, घेंगा को ग्वाइटर भी कहा जाता है और इसके द्वारा गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाया जाता है। और घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, यह जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है। पांचवा क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? फिफ्थ क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, कॉर्निया। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? छठवां क्वेश्चन और आंसर होगा ए, यकृत। अपथॉल्मिक संबंधित है। सेवेंथ क्वेश्चन, अपथॉल्मिक जो है यह किससे संबंधित है? नाक से, मुंह से, जीभ से या आंख से? तो आंसर हो जाएगा डी, आंख से। आठवां क्वेश्चन, मशरूम से बहुतायत में प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स इनमें से कोई नहीं। क्या बहुतायत में मिलता है, यानी मशरूम में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या दूध से? तो आंसर होगा अधिकतम शाकाहारी जो प्रोटीन होते हैं यह दालों से प्राप्त होते हैं, जबकि मांसाहार में देखा जाए तो अंडे या फिर चिकन से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है जो नशे का अनुभव कराता है? आंसर हो जाएगा बी, निकोटिन। 11वां क्वेश्चन, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो यकृत में संचित होने वाला जो विटामिन है, आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का संचय यकृत यानी लीवर में किया जा सकता है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? आप देखेंगे मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यहाँ पूछा गया है इनमें से किस अंग में सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा उंगलियों में। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक जो है यह किस सेट के द्वारा चालित होता है? आंसर होगा 6 मांसपेशियों के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस नामक दो बीमारियां हो जाती हैं, और यह किसकी कमी के कारण होती हैं? तो आंसर होगा प्रोटीन की कमी के कारण। डायबिटीज या मधुमेह का कारण है, डायबिटीज या मधुमेह का जो कारण है, डायबिटीज के द्वारा अग्नाशय यानी पेनक्रियास पर प्रभाव पड़ता है। और डायबिटीज का कारण क्या होता है? तो 15 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, इंसुलिन की कमी। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता? खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या फिर विटामिन डी?
तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन के। खून का थक्का विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है अंडे में, हरी सब्जी में, दूध में या सेब में? तो सबसे अधिक जो आयरन पाया जाता है यह हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? 18th क्वेश्चन, आंसर होगा ए, दमा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? 19th क्वेश्चन, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? आंसर होगा ए, टिटनेस। 20वां क्वेश्चन, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कौन सा रोग है जो ठीक नहीं किया जा सकता? तो कलर ब्लाइंडनेस, ये एक जन्मजात बीमारी है जो वंशानुगत क्रम में आगे बढ़ती है, तो इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता या अंधापन, इस रोग में क्या होता है, इसे वर्णांधता भी कहा जाता है, और इस रोग में और जो रोगी व्यक्ति होता है उसे लाल और हरे रंग में भेद करने में मुश्किलें आती हैं। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? 21वां क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का उपयोग जो है किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? आंसर होगा बी, टाइफाइड। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म जो है किसकी बीमारी है? कानों की, आँखों की, नाक की या गले की? तो 22वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, आँखों की। 23वां क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? 23 क्वेश्चन, आंसर होगा सी, एडवर्ड जेनर के द्वारा। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा या कीटों के द्वारा? तो 24वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कवकों के द्वारा। मवेशियों में अर्गोटिज्म जो रोग होता है यह कवकों के द्वारा होता है। 25वां क्वेश्चन, ओआरटी किसकी रोगोपचार से ओआरटी जो है यह किसके रोगोपचार से संबद्ध है? तो 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अतिसार। ओआरटी किसके रोगोपचार से संबद्ध है? तो अतिसार किसके। 26वां क्वेश्चन, एचआईवी संबंधित है। एचआईवी किससे संबंधित है? कैंसर से, प्लेग से, हेपेटाइटिस या फिर एड्स से? तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो होता है यह एचआईवी पॉजिटिव होता है, एचआईवी संक्रमित होता है। तो इस प्रकार देखेंगे, आंसर हो जाएगा डी, एड्स। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? कल की क्लास में डिस्कस किया था हमने इस क्वेश्चन को। तो निमोनिया रोग जो है यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। 27 क्वेश्चन का आंसर ए। निमोनिया किसके कारण होता है? 28वां क्वेश्चन, निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, शैवाल, कवक या वायरस? तो 28वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ए, बैक्टीरिया। निमोनिया जो है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। रिकेट्स है एक बीमारी मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की या टिश्यू ऊतकों की? तो 29वां क्वेश्चन है, रिकेट्स एक बीमारी है, आंसर होगा बी, हड्डियों की। 30वां क्वेश्चन, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? आंसर ए, कैंसर। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो है यह किसे प्रभावित करती है? आंसर होगा सी, मेरुदंड को। एथलीट फुट रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से या नीमार्थड से? तो 32वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी, फंगस से। एथलीट फुट रोग जो है यह फंगस से होता है। टिटनेस किस जीवाणु से होता है? टिटनेस रोग जो है किस जीवाणु से होता है? तो आंसर होगा सी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनेस रोग जो है यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। 34वां क्वेश्चन, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 34th क्वेश्चन, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा बी, लॉकजा। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया?
तो सबसे पहले जीवाणु का पता जो था यह किसके द्वारा लगाया गया? आंसर होगा बी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। 36वां क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है यह किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा डी, आर्किमिडीज के द्वारा। 37वां क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखेंगे जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को हम दो शाखाओं में बांट के इसका अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जो जनक है यह अरस्तु को माना जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान जो है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।